यह वीडियो काल्पनिक है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। उसके बाद तांत्रिक किशोर को एक अंधेरे से महल में ले जाता है, जो बिल्कुल भूतिया महल लग रहा था। उसके बाद उसे वहां लेटा देता है और वह दूसरे कमरे में चला जाता है। जब वह बाहर आता है तब वह एक राक्षस के वेश में आता है और किशोर को हवा में टांग देता है। और उसके बाद ना दिखाई देने वाले अदृश्य शक्ति खींच रहा था। शक्तियाँ खींचते खींचते सुबह हो जाती है। जब सुबह गांव के लोग किशोर को देखने आते हैं तब वहां पर किशोर नहीं मिलता है। तब गांव वाले एक जाते हुए व्यक्ति से पूछता है। वह लोग भी जंगल की ओर जाने लगते हैं और जाते जाते उन्हें एक रास्ता मिलता है, तो वह सब उन पर जाने लगते हैं। जाते जाते वह एक हवेली में अचानक से घुस जाते हैं। तब वह लोग देखते हैं कि किशोर ज़मीन पर लेटा हुआ है और एक राक्षस उस पर जादू कर रहा है। तब वह लोग राक्षस का जाने का समय देखते हैं। जैसे ही राक्षस आग जलाने के लिए लकड़ी लेने जाता है तब सब लोग किशोर को बचा कर ले जाते हैं और जाते जाते उस भूतिया महल में खो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, बस वह चलते जा रहे थे। चलते चलते वह जंगल से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद वह गांव के करीब पहुंच जाते हैं और उसके बाद किशोर को बचाकर एक कमरे में ले जाते हैं और पूरे गांव वाले को कहते हैं कि हमें किशोर को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। तब गांव वाले भी उन सब की मदद करते हैं और ललन को कहते हैं कि बाबा भूतानंद को बुला लाएं। ललन के जाने से पहले ही बाबा भूतानंद गांव में आ जाते हैं और उसके बाद राक्षस के साथ युद्ध करने लगते हैं। युद्ध करते करते बहुत समय हो जाता है। उधर किशोर भी होश में आने लगता है। बाबा भूतानंद राक्षस से पूछता है कि तुम्हें उस लड़के से क्या लेना देना, क्यों उसके पीछे पड़े हो। तब वह बोलता है, मुझे किशोर के सर पर जो चमकता और सुनहरा चीज़ है, मुझे वो चाहिए। तब बाबा भूतानंद पूछते हैं कि तुम उससे क्या करोगे। तब वह बोलता है, मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए मुझे वह चीज़ चाहिए, क्योंकि किशोर महान पंडित कौरवा जी का पुत्र है और किशोर पवित्र इंसान है। बाबा भूतानंद उससे उसकी असली रूप में आने को कहते हैं। तब राक्षस अपनी असली रूप में आ जाता है और उसके बाद वह बाबा भूतानंद को अपनी कहानी सुनाता है। मेरा नाम ओलवा है। बचपन में ही पिताजी चल बसे। जैसे ही 10 साल का हुआ माँ चल बसी। जवान हुआ तो बड़ा भाई चल बसा। शादी होते ही बहन चल बसी। शादी के 3 साल बाद जब बेटी हुई तो पत्नी चल बसी। दुनिया में जब से आया हूँ तब से सब कुछ खोता ही गया, कभी भी कुछ जीवन में नहीं मिला। जीवन के हर कटौती पर ज़िंदगी ने मेरी इम्तिहान ली और मैं हर इम्तिहान देता चला गया। तब बाबा भूतानंद पूछते हैं कि तुम कैसे चल बसे। तब वह आगे की कहानी बताता है। एक बार की बात थी, जब मेरी बेटी स्कूल से घर आ रही थी, तब मैं उसे लेने जा रहा था और जैसे ही मैं अपनी बेटी के साथ घर वापस आ रहा था, तब कुछ लुटेरे गांव से लूट कर आ रहे थे और वह हमें देखकर हमसे भी पैसे मांगने लगते हैं। मैं पहले से ही गरीब व्यक्ति था, उसे कहाँ से कुछ देता। वे लोग मेरे ऊपर वार कर देते हैं और मुझे भी भगवान के पास भेज देते हैं। पूरे दुनिया में मेरी बेटी अकेले ही है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तब बाबा भूतानंद उसे विश्वास दिलाते हैं कि वह उसकी बेटी का ख्याल रखेंगे और उसके अच्छे घर में शादी करवाएंगे। उसके बाद बाबा भूतानंद राक्षस के ऊपर बाग पानी छिड़क देता है और उसे मुक्ति दिलवा देता है और उसकी बेटी का शादी किशोर के साथ करवा देता है। उसके बाद गांव में वही सुख और चमन की शांति बनी रहती है और पहले की तरह ही लोग अपनी ज़िंदगी खुशहाली और प्रेम भरी जीवन जीते हैं।